हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 18 जून को FIS की एक्टिविटीज के बारे में। आज देखिए निफ्टी के अंदर हमें गैप डाउन ओपनिंग के बाद में एक शार्प रैली आती हुई दिखाई दे रही थी 150 पॉइंट की अपने लो लेवल से, और निफ्टी अपने जो डे हाई से अपने को फिर से फिसलता हुआ दिखाई दिया और जो आज की क्लोजिंग है 40 पॉइंट माइनस में होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज के वोलेटाइल सेशन के बाद में FIS की इसके पीछे क्या एक्टिविटीज रही है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा FIS के केस के नंबर के बारे में। देखिए आज हमारी देसी बॉयज 1091 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो फिरंगी हैं 891 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज फिर से हमें दोनों केस के अंदर खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो DIs का नंबर है बहुत छोटा सा आया है खरीदारी का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप बार बार में FIS के नंबर को सर्च कर रहे हो, इससे अच्छा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं FIS के F&O के बारे में। देखिए इंडेक्स फ्यूचर के अंदर 40 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत छोटा सा नंबर आया है इंडेक्स के अंदर इनका खरीदारी का, और अच्छी बात यह भी है कि इंडेक्स के अंदर अपने को सेलिंग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 13,869 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्टॉक फ्यूचर के अंदर 1780 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्टॉक ऑप्शन के अंदर 562 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो FIS आज केस के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्टॉक फ्यूचर के अंदर हमें सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज जो इंडेक्स के अंदर खरीदारी करके गए हैं 44 करोड़ की, तो चलिए ये चेक कर लेते हैं कि कौन से इंडेक्स को आज के दिन में खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी की। देखिए निफ्टी के अंदर 253 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज FIS टॉप लेवल के ऊपर छोटी सी सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी के अंदर देखिए 438 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर निफ्टी के अंदर 1 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप निफ्टी के अंदर 141 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और निफ्टी नेक्स्ट के अंदर 50 लाख की सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज बैंक निफ्टी के अंदर हमें पॉजिटिव रुझान इनका देखने को मिला है, और ये लो लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर अपनी शॉर्ट कवर करते हुए अपने को दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के OI डाटा की। तो सबसे पहले बात करूंगा कॉल लेटर की। देखिए 24,800 के लेवल के ऊपर अब लगभग हमें 90 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 54 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हमें 24,800 के लेवल के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है, और 24,900 के लेवल के ऊपर 1 करोड़ 8 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 38 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। और 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर 1 करोड़ 41 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 46 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हमें देखने को मिली है 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर। फिर इसके बाद में जो नया कॉल राइटर है इंक्रीज कर रहा है, सबसे ज्यादा इंक्रीज कर रहा है 24,800 के लेवल के ऊपर। मतलब कल की जो एक्सपायरी है हमें 24,800 के लेवल के पास में या इससे नीचे होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जो कॉल राइटर है वो इंटरेस्टेड है भाई 24,800 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग करने की। पुट राइटर की अगर मैं बात करूं तो 24,800 के लेवल के ऊपर 73 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 11 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। 24,700 के लेवल के ऊपर 66 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में 9 लाख से OI इंक्रीज हुआ है। और 24,600 के लेवल के ऊपर 56 लाख का OI दिखाई दे रहा है, जो आज के दिन में लगभग 1 लाख से OI डिक्रीज हुआ है। तो नीचे की पोजीशन ना लेके पुट राइटर ऊपर की तरफ पोजीशन लेता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है 24,800 और 24,700 के लेवल के ऊपर। मतलब कल की जो अपने को एक्सपायरी दिखाई दे रही है वो 24,700 और 24,800 के लेवल के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो पुट राइटर है यहीं पर अपने को ग्रिप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो कॉल राइटर है भाई स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है 24,800 के ऊपर। जो आज की मॉर्निंग के अंदर अपने को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, उसके बाद में जो कॉल राइटर है भाई नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है पूरा, और जो पुट राइटर है बैक फुट पर अपने को दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब OI डाटा को ग्राफ में भी चेक कर लेते हैं। देखिए आपको जो ब्लू कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी कॉल राइटर की है, और जो पिंक कलर की कैंडल दिखाई दे रही है ये सारी पुट राइटर की है। तो यहाँ पर अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पुट राइटर है कॉल राइटर के सामने बहुत वीक है, लेकिन जो आज की शॉर्ट कवरिंग आई थी 24,800 से 24,900 के बीच में, तो उसके बाद में अपने को जो कॉल राइटर है वहां पर अच्छी ग्रिप लेता हुआ अपने को दिखाई दे रहा था, और अपने को यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है 25,000 के राउंड नंबर के ऊपर। फिर इसके बाद में 24,900 और 24,800 के लेवल के ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब कि कल की जो एक्सपायरी है हमें इसी लेवल के नीचे
नीचे देखने को मिलेगी। और जो मोटा मोटी इसमें समझ में आ रहा है कि 700 और 800 के लेवल के बीच में एक साइलेंट एक्सपायरी हमें कल की देखने को मिल सकती है। और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग की मैं बात करूं तो 800 का लेवल और फिर बाद में 24,500 का लेवल, इसी के बीच में होते हुए अपने को पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। लेकिन पुट राइटर बहुत वीक है, लेकिन ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि एकदम से मार्केट गिर जाएगा और एक बहुत बड़ी सेलिंग इसमें देखने को मिलेगी। एक साइलेंट एक्सपायरी है कल की, ओआई डाटा को देख के यही समझ में आ रहा है। चलिए अब निफ्टी के चार्ट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के चार्ट के ऊपर अपने को दिखाई दे रहा है कि 24,800 के लेवल पे अपने को सेलिंग देखने को मिली है और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई अपने को दिखाई दे रही है। और जो एक शॉर्ट कवरिंग आती है एक्सपायरी या एक्सपायरी के एक दिन पहले, वो आज आती हुई हमें मॉर्निंग के अंदर दिखाई दे रही थी। एक शॉर्ट कवरिंग आने के बाद में एक्सपायरी अपने को साइलेंट देखने को ही मिलती है, क्योंकि जो न्यूज का इम्पैक्ट है, एक युद्ध का इम्पैक्ट है, वो तो आ चुका है। उसके बाद में मार्केट उसको डाइजेस्ट कर चुका है, जो भी न्यूज का इम्पैक्ट पड़ना था वो पड़ चुका है। अब इसके अंदर कुछ ज्यादा आता हुआ अपने को दिखाई नहीं देगा। और अगर मैं देखिए चार्ट के ऊपर, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर अगर मैं चार्ट को देख रहा हूं तो यहाँ पर मेरे को एक ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो सिंपल सा एक लेवल है 24,800 और 24,700, तो कल की एक्सपायरी इसी लेवल के बीच में होती हुई अपने को दिखाई दे सकती है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी 55,400 के लेवल के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद में फिर से अपने को अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे रहा था। आज इसकी जो क्लोजिंग है वो भी अपने को पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कल के दिन में 56,000 का लेवल ब्रेक होता है अपसाइड की तरफ, तो अपने को इसके अंदर हायर हाई पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर 55,400 का लेवल ब्रेक होता है तो इसमें फिर से अपने को लोअर लो पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी एक रेंज बनी हुई है 56,000 और 55,400 के बीच में, तो ये जिस तरफ भी ब्रेक होगा इसके अंदर बड़ी तेजी या मंदी देखने को मिल सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।